हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th मैथ प्रॉपर्टी 4 to 5। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या है और ये प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है और इसे हम क्वेश्चन में कैसे यूज करते हैं। तो देखिए, पहले मैं आपको प्रॉपर्टी लिख कर दिखा देता हूँ कि ये प्रॉपर्टी क्या है। उसके बाद आपको ये प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, पूरा प्रॉपर्टी को प्रूफ करके। उसके बाद उन पे सवाल हल करूंगा। उसके बाद आपको पूरी अच्छी से ये वीडियो समझ में आ जाएगी। तो पूरा वीडियो देखिए और देखिए प्रॉपर्टी फर्स्ट पार्ट क्या है। देखिए, साइन इनवर्स ऑफ 1/x इक्वल टू कोसेक इनवर्स x एंड x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन, ये क्लोज्ड ब्रैकेट, फिर क्लोज ब्रैकेट 1 से इनफाइनाइट। ठीक, उसके बाद सेकेंड, कॉस इनवर्स ऑफ 1/x इक्वल टू सेक इनवर्स वेयर x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 1 एंड 1 से इनफाइनाइट। ओके, उसके बाद थर्ड वाला है tan इनवर्स ऑफ 1/x इक्वल टू, ये देखिए, ये दो जगह पे डिफाइंड होता है। देखिए, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 देन ये हो जाएगा cot इनवर्स ऑफ x। ओके, बट व्हेन x इज लेस देन 0 तो ये होगा -पाई प्लस cot इनवर्स ऑफ x। तो अब मैं आपको ये प्रूफ करके बताऊंगा कि ये ऐसा क्यों होता है और उस पर फिर क्वेश्चन भी करेंगे। तो देखिए, पहला प्रूफ क्या है कि साइन इनवर्स ऑफ 1/x इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ x होता है। ठीक, तो आप मान लीजिए कि कोसेक इनवर्स ऑफ x इक्वल टू थीटा है। ठीक, ओके, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। ठीक, अब देखिए, अगर आप x को ऐसे करेंगे तो ये इधर आएगा तो कोसेक थीटा होगा। ठीक, उसके बाद x इक्वल टू कोसेक थीटा का इनवर्स क्या होता है, 1/sin थीटा लिख सकते हैं इसको, 1/sin थीटा। अच्छे से देखिए, मेरा पूरा यकीन है कि आपको एकदम अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। तो देखिए, साइन थीटा इक्वल टू 1/x होगा, साइन थीटा इक्वल टू 1/x होगा। देन थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x होगा। इसको आप दे दीजिए इक्वेशन 1, इसको 2 दे दीजिए। उसके बाद यहाँ पर लिखिए कि फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 1 वी गेट क्या कि कोसेक इनवर्स ऑफ x इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/x हुआ कि नहीं। देखिए, थीटा की जगह पे क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स ऑफ 1/x। तो यही पहला प्रूफ देखिए, यहाँ पे समझ में आ गया। लेकिन आपको इसमें जो लर्न रखने वाली बात है वो ये है कि जो x होगा वो माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट के बीच में होना चाहिए। ओके, उसके बाद फिर हम कॉस इनवर्स 1/x का प्रूफ देखेंगे। तो देखिए, सेकेंड वाला प्रूफ क्या है, आप इस पार्ट को लीजिए, राइट हैंड साइड वाले पार्ट को। तो देखिए, सेक इनवर्स ऑफ x इक्वल टू थीटा, सपोज करिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 दीजिए। ठीक, उसके बाद आप x इक्वल टू कर दीजिए सेक थीटा हो जाएगा, सेक इनवर्स इधर आएगा तो सेक थीटा हो जाएगा। उसके बाद इसका इनवर्स कॉस्ट 1/cos थीटा का इनवर्स सेक थीटा होता है। तो x इज इक्वल टू 1/cos थीटा। तो हम लिख सकते हैं, कुछ भी आपको समझ में ना आए तो कमेंट में जरूर कीजिए कि हमको ये वाला समझ में नहीं आया। मैं यकीन है कि पूरा आपको समझाऊंगा। ओके, तो देखिए, अब देखिए,
ये 1/cos थीटा हो गया, cos थीटा को यहाँ पर लाएंगे और x को यहाँ पर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू 1/x। ओके, तो अब देखिए cos थीटा इक्वल टू 1/x, तो ये बताइए कि cos थीटा को अगर 1/x है तो आप ये कर दीजिए कि x वाला इधर इन्वर्स में कीजिए cos को, तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 1/x होगा कि नहीं। अब इसको इक्वेशन 2 दे दीजिए। अब बताइए बाय इक्वेशन 1 एंड 2, अब बताइए क्या, देखिए थीटा इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स लिए थे और थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/x आ गया, तो आप यहाँ पर लिख देंगे कि कॉस इनवर्स 1/x इक्वल टू सेक इनवर्स x होगा फॉर x बिलोंग्स टू, यानी x माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट के बीच होना चाहिए, इसके लिए ये कंडीशन वैलिड होगा। ओके, तो अब देखिए tan इनवर्स ऑफ 1/x इक्वल टू cot इनवर्स x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 को प्रूव करना है। ओके, तो देखिए आप मान लेंगे कि cot इनवर्स x इक्वल टू थीटा है। ओके, फिर यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, फिर इसको इधर लाएंगे तो x इज इक्वल टू कॉट थीटा होगा, फिर आप 1/tan थीटा कर देंगे कॉट थीटा को, तो 1/tan थीटा इक्वल टू x होगा। यहाँ से फिर tan थीटा को इधर लाएंगे और x को इधर लाएंगे तो tan थीटा इक्वल टू 1/x होगा। ओके, एंड देन यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या, tan इनवर्स 1/x आया कि नहीं आया, देखिए हो गया। तो अब देखिए यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए और दोनों इक्वल है थीटा के, तो इनको इक्वेट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1/x इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ x। ठीक, तो ये मैंने प्रूफ कर दिया। फिर लेकिन इसके लिए एक और कंडीशन थी, ये तो पहला था, लेकिन इसके लिए दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर tan इनवर्स ऑफ 1/x इक्वल टू -पाई प्लस कॉट इनवर्स x होगा व्हेन x इज लेस देन 0। ओके, तो x लेस देन 0 होगा तो कॉट का जो देखिए यहाँ से x अगर लेस देन 0 है तो थीटा बिलोंग्स टू क्या होगा, π/2 से पाई के बीच होगा। इसी में तो कॉट माइनस होगा ना। देखिए कॉट का जो कॉट का जिसे रेंज होता है, जैसे कॉट का डोमेन जो π/2 से पाई होता है उसमें कॉट निगेटिव होता है, तो ये x निगेटिव है लेस देन 0। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, थीटा इज लेस देन आर इक्वल टू पाई एंड ग्रेटर देन आर इक्वल टू π/2। तो अब बताइए पाई अगर माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, -π/2 ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा माइनस पाई। अब ये क्या हो जाएगा, 0। तो अब देखिए ये अपने रेंज में आ गया कि नहीं, tan थीटा अपने जैसे यहाँ से आप उठाएंगे, देखिए अब बता रहे हैं क्यों ऐसे किए हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर कॉट इनवर्स, इसको लीजिए लेफ्ट वाले पार्ट को, कॉट इनवर्स ऑफ x इक्वल टू थीटा अगर लेंगे तो यहाँ से x इज इक्वल टू कॉट थीटा होगा। ओके, x इक्वल टू अगर कॉट थीटा होगा तो यहाँ से x इज इक्वल टू 1/tan थीटा, फिर tan थीटा इक्वल टू 1/x। ओके, तो थीटा की जो वैल्यू क्या थी, पाई थीटा माइनस पाई, तो यहाँ से लिख देंगे थीटा माइनस पाई। तो देखिए अगर थीटा माइनस पाई है तो इसमें से माइनस कॉमन करेंगे तो पाई माइनस थीटा होगा, तो यहाँ पे माइनस होगा
tan पाई माइनस थीटा इक्वल टू 1/x होगा या नहीं होगा? होगा। तो अब देखिए ये माइनस है तो ये अंदर जा सकता है, ना। तो ये अगर अंदर जाएगा, आप 11th क्लास में पढ़ सकते हैं कि पढ़े हैं कि जो माइनस बाहर होता है वो अंदर चला जाएगा tan के केस में। तो ये क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है होगा, तो यहाँ से हो जाएगा tan थीटा माइनस पाई इक्वल टू 1/x, देन थीटा माइनस पाई इक्वल टू tan इनवर्स 1/x, देन थीटा इक्वल टू, इसको यहाँ इतना ही रहने दीजिए। बस यहाँ पे देखिए tan इनवर्स को प्रूफ करना था ना, तो थीटा की जो वैल्यू यहाँ पे लिए थे cot इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो इसके बस ये वाली वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए थीटा की जगह पे। तो ये हो जाएगा माइनस पाई प्लस cot इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x। तो ये हो गया क्या? tan इनवर्स 1/x इक्वल टू माइनस पाई प्लस cot इनवर्स x, व्हेन ये किसके लिए वैलिड है? व्हेन x इज लेस देन 0। वो पार्ट आपको खूब अच्छे से मैंने समझा दिया है और उनको डेरिवेशन करके आपको बता दिया है कि नहीं ये कैसे होता है। उसके बाद आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट ये मुझको यकीन है कि समझ में आ गया होगा। तो अब हम प्रॉपर्टी नंबर 5 करेंगे और उसको आपको डेरिवेशन के साथ बताएंगे कि नहीं ये ऐसा क्यों होता है, और एग्जाम्पल देकर भी आपको समझाएंगे। तो चलिए करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5। तो चलिए आप प्रॉपर्टी नंबर 5 करेंगे और अच्छे से आपको डेरिवेशन के साथ बताएंगे कि ये प्रॉपर्टी हमें क्या कहना चाहती है और इसका लाइव प्रूफ क्या है। एंड इस पे आपको एग्जांपल देकर मैं अच्छे से समझाऊंगा। और मेरी पढ़ाई आपको पसंद आ रही है तो मेरे चैनल से बेसिक कैरियर में जाकर कमेंट, सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। तो चलिए, तो प्रॉपर्टी नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है वो क्या है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 होगा। ठीक, बट x उसी के लिए वैलिड होगा जब x बिलोंग्स टू -1 से 1 के बीच होगा। ओके, यानी x की जो वैल्यू है -1 और 1 के बीच होनी चाहिए, या ये भी हो सकता है। एंड इसमें सेकेंड वाला जो है वो ये है कि tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x इक्वल टू π/2 होगा व्हेन x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, क्योंकि इनका डोमेन रियल नंबर होता है इसलिए ये यहाँ पर x बिलोंग्स टू रियल नंबर लिख दिए। तो इसका थर्ड वाला जो है वो ये है कि सेक इनवर्स ऑफ x प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ x इक्वल टू π/2 होगा when x belongs to -infinite to -1 यूनियन 1 to infinite। ओके, तो मैं आपको अब ये खूब अच्छे से प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये ऐसा क्यों होता है। तो चलिए, तो 1 वाला तो देखिए आप इसका ये वाला पार्ट लेंगे, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर कि साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल टू थीटा, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। ठीक, देन x इज इक्वल टू साइन थीटा। ओके, देन x इक्वल टू साइन कॉस लिख सकते हैं ना। देखिए आप ये पढ़ा होगा क्लास 10th और 11th में भी कि कॉस π/2 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, और साइन π/2 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। ओके, कंपाउंड एंगल में सब पढ़ा होगा आपने। तो देखिए इसको आप लिख सकते हैं ना साइन थीटा को कॉस π/2 माइनस थीटा, देन x इक्वल टू कॉस π/2 माइनस थीटा, देन इसको आप इनवर्स में लाइए तो कॉस इनवर्स ऑफ x इक्वल टू क्या होगा, इधर लाइए तो π/2 माइनस थीटा, ये माइनस वाला पार्ट आप इधर लाइए
ओके, माइनस वाला पार्ट जब आप इधर लाएंगे तो देखिए थीटा प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू पाई/2 होगा। आप इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड दे दीजिए। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 को यहाँ पर लाकर पुट कर दीजिए, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स है। ओके, तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू पाई/2 हुआ या नहीं हुआ, ये बताइए आप। अब हुआ कि नहीं आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा ये क्यों है। ठीक, मैं लिख रहा हूँ। तो ये देखिए क्वेश्चन है, साइन इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस कॉस ऑफ एक्स इक्वल टू 1 है। ओके, तो साइन इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस कॉस ऑफ एक्स इक्वल टू हमें इतना प्रूफ करना है और एक्स की वैल्यू भी हमें फाइंड करनी है। तो देखिए प्रूफ नहीं करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको इस इक्वेशन का कैसे यूज है मैं आपको इस क्वेश्चन में बताऊंगा। तो देखिए साइन इनवर्स है, जो ये साइन है तो इसको आप इधर लाइए। तो देखिए साइन इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 1 होगा। अब आप हमें ये बताइए कि साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, पाई/2। तो देखिए साइन इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू पाई/2। अब हमें आप ये बताइए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2 तब होगा जब ये एक्स ये सब दोनों इक्वल होंगे आपस में। तो यहाँ पे भी 1/5 इक्वल टू क्या होगा, एक्स इक्वल टू 1/5। देखिए ऐसे इस क्वेश्चन का यूज आता है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। ओके, तो चलिए अब आपको मैं इसका सेकेंड वाला प्रूफ करके दिखाता हूँ कि ये इसका सेकेंड प्रूफ कैसे होता है। जो ये है कि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2। तो आप बताइए कि ऐसे कर लीजिए इसको, tan इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू थीटा ले लीजिए। ओके, इसको इस क्वेश्चन नंबर 1 दे दीजिए, इक्वेशन नंबर क्या 1। ओके, देन एक्स इज इक्वल टू tan थीटा होगा, एक्स इज इक्वल टू tan थीटा होगा। देन एक्स इज इक्वल टू, आप ये वाला फार्मूला इसमें भी लगा दीजिए। तो क्या होगा, कॉट पाई/2 माइनस थीटा। ओके, देन कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2 माइनस थीटा। देन थीटा प्लस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू पाई/2। देन आप यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू पुट कर दीजिए। इक्वेशन जो ये यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 1 पुट कर दीजिए, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स एक्स। देन tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2। प्रूफ हो गया, बहुत इजी है। तो आपको इस पे एक एग्जांपल देकर आपको समझा रहे हैं। तो देखिए ये एक आपको इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए कॉट ऑफ tan इनवर्स ऑफ ए प्लस कॉट इनवर्स ऑफ ए। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप ये बताइए कि आपको मैंने ये प्रूव करके दिखाया है कि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू पाई/2 है। ओके, तो आप ये बताइए कि अगर x की इक्वल टू ए है तो यहाँ पे भी तो कॉट एक्स की ये x की इक्वल पे ए है। तो क्या हो जाएगा, कॉट ऑफ पाई/2। देन ये कितना के इक्वल होगा, आप ये बताइए कि tan पाई/2 की वैल्यू अनडिफाइंड होती है, लेकिन 0/1 अपन अनडिफाइंड इक्वल टू 0 हो जाएगा, इक्वल टू ये 0 थी, यानी इसकी वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। तो देखिए मैंने आपको इस एग्जांपल में ये समझा कर दिखा दिया कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। ओके, तो जब भी आपको ऐसी कोई अरेंजमेंट लिखे क्वेश्चन में तो आप ऐसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो चलिए अब आपको थर्ड वाला पार्ट इसका प्रूफ करके दिखाते हैं। तो थर्ड वाला पार्ट क्या है, सेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कोसेक इनवर्स
ऑफ एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 होगा। एंड इसके लिए जो वैलिड एक्स की वैल्यू है वो होगी माइनस इनफाइनाइट से, यानी एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। ओके, 1 से, ये क्लोज्ड ब्रैकेट नहीं ओपन ब्रैकेट रहेगा। ओके, तो देखिए आप मान लीजिए ये वाला पार्ट लीजिए और इसको थीटा के इक्वल ले लीजिए। तो देखिए सेक इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू थीटा, देन एक्स इक्वल टू सेक थीटा, एंड ये होता है कि कोसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा होता है। ओके, तो आप इस इक्वेशन, ये वाला पार्ट यहाँ पे लगाइए, तो एक इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। तो x इज इक्वल टू कोसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा होगा। देन कोसेक इनवर्स आप इधर लाइए कोसेक को, x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा होगा। थीटा को इधर ला दीजिए, तो थीटा प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 हुआ। एंड थीटा की वैल्यू क्या थी, सेक इनवर्स x, यहाँ पर रख दीजिए वैल्यू उसकी, सेक इनवर्स ऑफ x प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू पाई बाई, माइनस एक्स नहीं है ये x है। ओके, इनवर्स को माइनस पढ़ दिया, तो ठीक है। ये प्रूफ हो गया कि नहीं, देखिए ये प्रूफ हो गया, आपको समझ में भी आ गया। तो चलिए इस पे एक एग्जांपल करते हैं कि कॉस ऑफ सेक इनवर्स ऑफ x प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ x एंड मॉड ऑफ x जो होगा वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 के इक्वल होगा। ओके, तो देखिए आपको मैंने ये बताया है कि मॉड ऑफ x इक्वल टू ये, यानी ये रेंज में होगा। ये रेंज में जब होगा तो आप ये बताइए कि ये मैंने आपको यहाँ पर प्रूफ करके दिखा दिया कि इसकी वैल्यू क्या है, पाई बाई 2। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए सीधा कॉस पाई बाई 2, एंड कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो मैंने आपको ये भी करके दिखा दिया कि नहीं इसका यूज कैसे हम क्वेश्चन में करते हैं, और आपको ये अच्छे से समझ में भी आ गया। तो हमारे चैनल सीबीएसई कैरियर को सब्सक्राइब कीजिए, और एनसीईआरटी का सलूशन भी मैं आप इसको वीडियो बनाकर अपलोड करता हूँ, तो मेरा सलूशन भी आप देखा कीजिए। और सारे चैप्टर को मैं अच्छे से डिफाइन कर पढ़ाता हूँ प्रूफ के साथ। ओके, थैंक यू, सब्सक्राइब माय चैनल सीबीएसई कैरियर।